हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल ट्रिविया टेक में आपके लिए जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि किसी शहर का तापमान कैसे नापा जाता है, क्या सिस्टम होता है तापमान नापने का और हीट वेव आखिर होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के कई हिस्से इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्मी और हीट वेव के डर से लोग घरों से निकलने से भी बच रहे हैं। इस बार भारत में 11 मार्च से ही हीट वेव की शुरुआत हो गई थी। अब तक भारत के 15 राज्य हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो कोर हीट वेव की चपेट में आते हैं। चलिए जानते हैं क्या होती है हीट वेव। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव यानी भीषण गर्मी जो लू की स्थिति पैदा करती है। ये स्थिति तब बनती है जब समतल इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। इसके अलावा किसी भी इलाके के सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री अधिक तापमान हो जाए तो वहाँ पर हीट वेव घोषित कर दी जाती है। भारत के नियमों के अनुसार अगर तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री पार कर जाए तो भीषण हीट वेव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम जानेंगे कि हीट वेव यानी भीषण गर्मी के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, मौसम विभाग का मानना है कि इस भीषण गर्मी और हीट वेव के पीछे एंटी साइक्लोन जिम्मेदार है। एंटी साइक्लोन वो स्थिति होती है जब सतह पर हवा का दबाव अधिक हो जाता है। इसकी वजह से ऊपर की हवा नीचे आ जाती है और नीचे आते ही ये हवा गर्म हो जाती है और इसकी वजह से लू की स्थिति पैदा हो जाती है। बता दें, विश्व बैंक के अनुसार पिछले 100 सालों में भारत का औसत वार्षिक तापमान 0.62 डिग्री बढ़ा है, जिसके चलते भीषण गर्मी से सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से कई बार लोगों को हीट स्ट्रोक होता है। ये हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले 10 सालों में हीट स्ट्रोक से करीब 11,571 लोगों की जान गई है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मौसम विभाग लगातार हमें मौसम की जानकारी देता रहता है, लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर मौसम विभाग कैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। 17वीं सदी से थर्मोमीटर और बैरोमीटर के आविष्कार के साथ मौसम विभाग ने वैज्ञानिक तरीकों से वेदर फोरकास्टिंग शुरू की। 1875 से 2022 तक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के लिए अपनी तकनीकों में कई बदलाव किए। भारत पहला प्रगतिशील देश था जिसके पास अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसेट आया। आपको बता दें, भारत के पास मौसम विभाग से जुड़ी दुनिया में सबसे पुरानी ऑब्जर्वेटरी है। इसके बाद हम जानेंगे अलग अलग शहरों का तापमान आखिर कैसे नापा जाता है। शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान को थर्मोमीटर से नापते हैं। इसके लिए शहर में मौसम विभाग, एयरफोर्स और प्राइवेट संस्थानों की ऑब्जर्वेटरीज होती हैं। इन ऑब्जर्वेटरीज में स्टीवेंसन स्क्रीन नामक एक उपकरण होता है जिसके जरिए तापमान को नापा जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन को किसी भी स्ट्रक्चर से कम 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं ताकि सूर्य के प्रकाश में कोई बाधा न आए। इसे पृथ्वी की सतह से कम 1.2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, क्योंकि सतह पर मौजूद घास या खुद सतह के तापमान और 1.2 मीटर ऊंचे यंत्र के तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन में 4 थर्मामीटर लगे होते हैं: ड्राई बल्ब थर्मामीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर और मैक्सिमम थर्मामीटर। ड्राई बल्ब थर्मामीटर लगातार टेम्परेचर बताता है। जो सेंसर होते हैं उनमें देखा जाता है कि कहीं उनमें एरर तो नहीं है। मान लीजिए कि 4 थर्मामीटर लगे हैं और चारों में अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है, तो फिर वो एरर हो जाएगा। एक्चुअल टेम्परेचर वाले थर्मामीटर के साथ उसे सेट किया जाता है। कई दिनों तक कंपेयर किया जाता है। अगर उसमें कुछ एरर है तो उसे नोट कर लिया जाता है। ये सारे थर्मामीटर कैलिब्रेटेड होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।